श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। जैसा कि हम सबको पता है कि नवरात्रि का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि आज का फिर मैं लेके आ गई हूँ आपके सामने नवरात्रि से के एक बार फिर चमत्कारी से उपाय नवरात्रि जो की कि मेरे हार्दिक गुरुजी द्वारा शुभकामनाएं। बताए गए हैं और मैं वही उपाय आपको बताऊंगी जो मैंने गुरुजी से सुने हैं। और गुरुजी के सुने हुए ही उपाय मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी एवं बताऊंगी और आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह चमत्कारी उपाय है, नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय हैं। अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए यह उपाय हम करते हैं तो हमें अलग एक परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ये छोटे छोटे उपाय हम कर लेते हैं तो हमें एक अपने घर में ऊर्जा, एक शक्ति प्राप्त होती है। 9 दिन में आपको एक अलग सी ऊर्जा और अगर आपको अपनी विशेष और अपनी इच्छा बहुत जल्द पूरी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा में सुने गए उपायों की जानकारी लेके ही मैं यह उपाय आपको बताऊंगी। चलिए जानते हैं क्या उपाय। तो यह उपाय जानने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा गेहूं के कुछ दाने। आपको 12 गेहूं के दाने लेने हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, ये आपके घर परिवार के लिए है जो इस नवरात्रि में आप कर लेंगे तो जो भी आपकी विशेष होंगी और आपके घर में जो परेशानी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियां होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। इस समय जो गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है तो बहुत ही आसानी से गेहूं के दाने आपको गेहूं मिल जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे गेहूं आपको नहीं मिल सकता है तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। जैसे दाल हो गई, चने की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई या फिर चावल हो गया या मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो भी अनाज आपको मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। लेकिन वो दाने लेने के बाद आपको जरूरत होगी एक पुष्प की। पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो गुलाब का हो, गेंदे का हो या जो भी आपके आसपास मिल जाए। जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही आप लें। आपको लेनी है चांदी की कटोरी। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अरे दीदी हमारे पास तो चांदी की कटोरी है नहीं। तो उसका भी जवाब यही मेरा रहेगा कि अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आपके घर में स्टील की कटोरी होगी तो आप स्टील की कटोरी ले लीजिए या फिर मिट्टी का दिया जो आता है तो मिट्टी की कटोरी कोई ले लीजिए। तो आपने स्टील की कटोरी ले ली, उस कटोरी में आपको ये गेहूं के दाने 11 डाल देने हैं और जो एक फूल जो आपके पास है वो भी इसमें डाल देना है। तो 11 गेहूं के दाने और एक फूल इस कटोरी में आपको रख देना है। देवी के मंदिर में जाना है। दुर्गा माता का मंदिर हो या फिर काली माता का मंदिर हो या संतोषी माता का मंदिर हो या लक्ष्मी माता का मंदिर हो, आपको कोई भी देवी के मंदिर में आपको पहुंच जाना जो आपके घर के पास में हो। पहुंच के देवी माता की तस्वीर या मूर्ति के आगे सामने आपको सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। एक मिट्टी का दिया और उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। अब जो आपने कटोरी में 11 जो है गेहूं के दाने और एक पुष्प जो रखा है वो भोग के रूप में माँ को समर्पित कर देना। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी दुख तकलीफ कहते हुए आपको माँ को समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कह के, अपनी दुख तकलीफ कह के माँ की आरती करेंगे। फिर आरती करने के बाद आप जो है वो कटोरी जो है भोग की, गेहूं के दाने की और फूल की, आप अपने घर लेके जाएंगे। फिर पूरे घर में आपको घुमाना है। सिर्फ बाथरूम, वॉशरूम सब छोड़ के पूरे घर के कोने कोने में आपको घुमाना है। घुमाते हुए आपको सीधे बाहर निकल जाना है। कोई अगर आपके आसपास नीम का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष के नीचे आप उस 11 गेहूं के दाने और एक फूल को समर्पित कराइए। यकीन मानिएगा आपके ये जो जितने भी नवरात्रि के दिन बचे हुए हैं उनमें से किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा और आपकी परेशानियां क्षण भर में सब दूर होने लगेंगी। देखिएगा आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे वे अवश्य दूर होंगे।
चलिए यहाँ पहले उपाय की हमने बात कर ली है, अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय करने के लिए आपको मूंग के दाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि खड़ा जो मूंग होता है, हरे खड़े मूंग के दानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यह जान लें कि यह उपाय किस चीज़ के लिए है। तो यह उपाय बस एक ही कारण से किया जा सकता है, वह है बीमारी रोग मुक्ति के लिए। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है। यह उपाय करने से हमारे घर से रोग दूर हो जाएगा। अगर आपका पैसा डॉक्टर ले जा रहा है, आप दवा कराते कराते थक गए, दवा काम नहीं आ रही है, इलाज कराते कराते थक गए, लेकिन जो है रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय करने से आपको इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। आपको दिख रहे हैं खड़े हरे मूंग के दाने, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच ये हरी मूंग के दाने लेने हैं। गोल गोल होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, गोल गोल होते हैं और हरे मूंग के दाने आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है। साथ में लेना है आपको 2 खड़ी हल्दी, पिसी हल्दी नहीं, 2 खड़ी हल्दी की गांठें। अब यहाँ पर आपको फिर से लेना है चांदी की कटोरी। अगर चांदी की नहीं है तो फिर मैं वही कहूँगी, आप स्टील की ले लीजिए या फिर मिट्टी का दिया ले लीजिए। तो आपने ले ली है चांदी की कटोरी और उसमें आपको हल्दी की सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 गांठ आपको हल्दी की कटोरी में डालना है। साथ में 1 चम्मच हरे मूंग के दाने आपको कटोरी में डालना है। अगर आपके पास चांदी कटोरी भी नहीं है, दिया भी नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी आप दोना ले लीजिए, डिस्पोजल कप कटोरी ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप कागज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी प्रयोग में ला सकते हैं वो चीज़ ले सकते हैं। बस ये मूंग के दाने आपको 1 चम्मच इस कटोरी में रखने हैं और 2 खड़ी हल्दी की गांठें इस कटोरी में रखनी है। और फिर पहुंच जाना है फिर से आपको माता के मंदिर। 9 दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। माता दुर्गा के मंदिर पास में कोई भी मंदिर हो तो वहाँ आप देवी के मंदिर पहुँच जाइए और फिर वही माता के मंदिर के आगे सबसे पहले आपको लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपको कटोरी में जो दाल मूंग की रखी है, हल्दी जो कटोरी ले गए हैं, वो माता के आगे रख देना है। सबसे पहले रखने से पहले आपको हाथ में लेके जो व्यक्ति आपके घर का सदस्य बीमार है, रोगी है, उसका नाम और गोत्र बोलना है। सबसे पहले विशेष ध्यान देने वाली बात, आपको ये बहुत विशेष प्रकार से यह ध्यान से करना है, गलती चूकने ना पाए, कहीं आप कोई गलती कर बैठे और या फिर उपाय आपके कोई लाभ ना मिल सके यह उपाय करने से। तो आपको पहले माता को भोग अर्पण करने से पहले आपको अपने घर के सदस्य का, या जो आप अगर स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो आप खुद रोगी हैं और स्वयं कर रहे हैं तो आप अपना नाम और गोत्र बोलकर तब माता को ये समर्पित करिए। तो वो कटोरी आपको माता के सामने रख देनी है। फिर उसके बाद आपको आरती और प्रार्थना करने के बाद आपको कटोरी उठा लेनी है। अब करना क्या है, आपको 2 चीज़ें अलग अलग जगह पर आपको समर्पित करनी है। आपको खड़ा मूंग आपको ले जाना है, पीपल वृक्ष के नीचे डाल देना है। खड़े मूंग की दाल जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे आपको डाल देनी है और 2 हल्दी की गांठें लेनी है आपको, वो नीम के वृक्ष के नीचे चढ़ा देनी है। ठीक से समझिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे दाल चढ़ाएंगे मूंग की और हल्दी की गांठें, कोई भी नीम का वृक्ष हो घर के आसपास हो या फिर आपके घर के पास में या गमले में लगा हो, देखिएगा तो यह उपाय कर सकते हैं। तो जरूर लाभ मिलेगा। नीम के घर का जो भी सदस्य बीमार है और डॉक्टर पैसा ले जा रहे हैं तो आपके घर का सदस्य स्वस्थ होने लगेगा। इस नवरात्रि यह उपाय जरूर करके देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय जानने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके यह वीडियो और वह भी यह उपाय करके अपने परेशानियां और अपने दुखों से मुक्ति पाएं। तो चलिए जानते हैं क्या यह उपाय करने से इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या हैं, वह मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, यह उपाय करने से हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं,
वो मिट जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि सबके घरों में दुख, कष्ट, परेशानियां हैं। अब कई तरीके के कष्ट हैं, कई तरीके से आदमी परेशान है। हर घर है, हर घर में हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो कष्ट कोई सा भी हो। कर्ज से परेशान हो कोई, तो कोई धन संपदा से परेशान हो, तो कोई क्लेश घर में हो रहा है तो परेशान है, तो कोई एग्ज़ाम के लिए परेशान है, अच्छी पोस्ट के लिए परेशान है, इंटरव्यू के लिए परेशान है, जॉब परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो परेशान है, किसी का बच्चे नहीं हो रहे तो परेशान है, कोई पड़ोसियों से परेशान है, कोई पड़ोसी से तंग आ गया, लड़ाई झगड़ों में परेशान है, कोर्ट कचहरी मुकदमों से परेशान है। तो इन सब का निवारण के लिए अगर हम जो है छोटे छोटे अगर यह उपाय, माता के शिव उपाय, देवी माँ के उपाय, अगर हम भगवान के जो है शिव पुराण के उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हमें इन सब से मुक्ति मिलती है। और ये कोई टोटके नहीं है, कोई टोना नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये शिव हमारे प्रभु के उपाय हैं जो हमें शक्ति देते हैं या उपाय करने से। और एक प्रेरणा हमको मिलती है कि हमारे जीवन से दुखों का अंत होगा और माता और भोले बाबा हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, हमारी दुखों से रक्षा करेंगे। बस साथ में हमको यह भी करना है कि हमें कर्म की, कहते हैं दोस्तों, कर्म की गति तेज होती है। जैसा हम कर्म करेंगे तो वैसा ही फल देता है भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो ये तो आपने सुना ही होगा, मैंने भी अपनी माता के द्वारा ही ये सुन रखा था। बचपन से ही मेरी माता यही कहती थी कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। वो हमेशा यही रट्टा लगाए रहती थी। तो मुझे ये इतनी सी ही लाइन, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरों का अहित नहीं सोचना है, दूसरों का बुरा नहीं सोचना है, अच्छे कर्म करना है और भला करना है, साथ में बेईमानी नहीं करनी, किसी को कष्ट नहीं देना है, दीन दुखियों को कष्ट नहीं देना है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी है और गाय माता की भी सेवा करनी है। पशु पक्षी जानवर जो है, इन लोगों से हमें जो है मतलब अश्लील व्यवहार नहीं करना है। वो ममता के भूखे हैं, सिर्फ ममता की ही, प्यार की भाषा जानते हैं। तो हम कुछ नहीं उनको दे सकते हैं, तो सिर्फ उनके प्रति ममता का भाव रख सकते हैं। तो वही आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी जो है कर्म आप अच्छे करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। करने के लिए चलिए बढ़ते हैं। पत्ता लेना है अगले उपाय की। पान का पत्ता आपको साबुत नहीं लेना है। आपकी जो ऊपर की जो डंडी जो होती है पान के पत्ते में, तो वो आपको तोड़ देनी है। साथ में जो नीचे का नुकीला जो पार्ट होता है वह आपको तोड़ देना है। सुपारी नहीं लेनी है, आपको पूजा वाली सुपारी लेनी है। आपको पूजा वाली सुपारी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक पूजा की सुपारी लेनी है, छोटी। पान वाली सुपारी जो खाने वाली होती है वो बड़ी होती है, और पूजा की जो सुपारी होती है वो गोल और वो छोटी साइज की होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके बाद आपको सुपारी लेनी है एक, और फिर एक लेना है आपको एक सिक्का लेना है। सिक्का आपको चाहे 1 रुपये का हो, 5 का हो या 10 का हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपको सिक्का लेना है, या 2 का भी हो तो चलेगा। आपको सिक्का लेना है। पत्ते में अब आपको करना क्या है, से स्वास्तिक बना लेना है। सबसे पहले आपको पान के पत्ते के ऊपर जो चिकना वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है। उसी पत्ते के ऊपर आपको स्वास्तिक बने पत्ते के ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है और साथ में एक का सिक्का रखना है। पान को, जिसके पान के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाया है, एक का सिक्का रखा है और एक सुपारी रखी है, उसको आपको हाथ में उठाना है और पहुंच जाना है अपने पास के देवी माता के मंदिर में। पहुंच के देवी माता के सामने, चाहे मूर्ति हो या तस्वीर हो, तो आप जो है देवी माता के सामने आपको वह पान का पत्ता, सुपारी और सिक्का समेत आपको समर्पित कर देना है। अपने दुखों का और जो है अपने कष्टों का भान देते हुए, अपनी जो है मनोकामना कहते हुए कि समर्पित कर देना कि हे माँ, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे घर में ये है, ये परेशानियाँ हैं, उनको दूर करो माँ, आप जगत जननी हो,
सबके दुख हरती हो, मेरे भी कष्ट दूर करो, यह कह के आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद माता से प्रार्थना करना है और फिर आपको वही पान का पत्ता, सुपारी और सिक्का समेत वहाँ से उठा लेना है और फिर नीम वृक्ष के नीचे आपको वह पान का पत्ता, सुपारी, सिक्का आपको समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले आपको माता से अपने प्रार्थना करनी है, अपने कष्टों को कहना, अपने दुख परेशानियों को कहना है और अपने परिवार के हर सदस्य का नाम लेना है और अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद आपको पान, सिक्का और सुपारी समर्पित करना है हुए और अपने परेशानियों को कहते हुए आपको जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी चल रही है उनको कहते हुए आपको माता को समर्पित कर देना है। अच्छा, आप सब लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं हर समय इन उपायों में नीम वृक्ष का ही नाम क्यों लेती हूँ। पता होना चाहिए कि नीम वृक्ष में जो है 9 दिन कहते हैं कि 9 दिन में नीम वृक्ष माता का वास होता है, नीम वृक्ष के नीचे माता का वास होता है। इन 9 दिनों में लोग नीम वृक्ष की पूजा करते हैं और इन 9 दिनों में ही नहीं, नीम वृक्ष के नीचे माता का वास माना गया है। तो हमेशा ही कभी कभी जो है प्रदोष काल के समय भी इस नीम वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है माता के लिए और सुबह के समय इसमें नीम वृक्ष के नीचे जो है जल समर्पित किया जाता है। आस्थाओं से जुड़ा है, देव वृक्ष है, ये हमारा देवी वृक्ष है, यहाँ माताओं का वास होता है। तो इसलिए हम जो है नीम वृक्ष की पूजा करते हैं और 9 दिनों में यहाँ माता विराजमान होती हैं। तो इन 9 दिनों में भी देव वृक्ष की पूजा कहा जाता है कि 9 दिनों में माता जगत जननी जगदम्बे का वास होता है। तो करके देखिएगा इन उपायों को, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी कष्ट बाधाएं होंगी उनसे मुक्ति आपको अवश्य मिलेगी। तो बढ़ते हैं। तो यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन संपदा की कमी हो और जिनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो जो बहुत क्रोध करता हो, बहुत लड़ाई झगड़ा करता हो, गुस्सा ही शांत नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय करेंगे। उपाय में ज़रूरत होगी तुलसी माता के पौधे की। तो मुझे यकीन है कि आप सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा तो ज़रूर होगा, चाहे वो छोटे गमले में हो, चाहे वो बड़े गमले में हो, अथवा सभी के घरों में तुलसी माता की सेवा, पूजा अर्चना की। अब यह उपाय आपको तुलसी माता के सामने करना है। आपको करना क्या है, आपको अपने जो है किचन में से थोड़ी सी हल्दी लेनी है, पिसी हल्दी, यानी कि 1 चुटकी पिसी हल्दी आपको ले लेनी है और साथ में आपको लेना 1 कमलगट्टे का बीज। कमलगट्टा तो आप सभी लोग जानते होंगे माता का प्रिय है, तो कमलगट्टे आपको लेना है 1। अगर कमलगट्टे का कमल का फूल मिल जाता है तो वह आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कमलगट्टे का बीज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, तुलसी माता के क्यारे में आपको 1 चुटकी हल्दी समर्पित करनी है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये करके आपको समर्पित करना है तुलसी में हल्दी। उसके बाद आपको उसी हल्दी के ऊपर कमलगट्टे का बीज समर्पित करना है और फिर उससे कमलगट्टे के ऊपर आपको बाद में 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में आपको जल डालकर तांबे के पात्र से आपको जल समर्पित करना है तुलसी के क्यारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः करके आपको माता का स्मरण करना है शुक्रवार के दिन करते हुए। इसमें आपको जल आपको देखना है, आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है और वह आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय नहीं करना है, क्योंकि जल हमेशा तुलसी माता को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके आप 10 बजे तक आप चढ़ा सकते हैं, 11 बजे तक भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 12 बजे के बाद या 12 बजे से पहले आपको जल समर्पित नहीं उपाय करेंगे आप, तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहेगा, धन संपदा जो परेशानी है वह दूर होगी, घर में क्लेश दूर होगा और जो क्रोधी व्यक्ति है उसका भी क्रोध शांत होगा। तो यह सब जो उपाय मैं बताती हूँ वो पूरी श्रद्धा और लगन और विश्वास के साथ कीजिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको यह उपाय की विधि बताने की और समझाने की, आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं
अपने नए उपायों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।